हाँ जी, नमस्कार। मैं प्रतीक कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल प्रतीक रिएक्शन एंड ब्लॉग पे। और अभी मैं एक रिएक्शन देने वाला हूँ। एक सनसनी न्यूज चल रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में पिछले काफी दिनों से, काजल रघवानी और खेसारी लाल यादव के विवाद को लेकर। तो आइए करते हैं इस सेंसिटिव संवेदनशील मुद्दे का विश्लेषण। घुस के रिसर्च करते हैं, बारीकता से समझते हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी पसंद आएगा। और बात तो आप जानते ही हैं कि अगर पसंद वीडियो आई तो लाइक कमेंट जरूर करे के बाद, और चैनल के सब्सक्राइब करे के बाद, वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करे के बाद, तबे ना हमार यूट्यूब के फैमिली जब बड़का हुई तब हम लोग काम करे में मजा ज्यादा आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। में चीजें ऐसी होती थी। हुँ, पर्सनल बात बता रही हूँ। हुँ, एक हीरो ने बहुत हैरेस किया मुझे। हुँ, आज तक मैंने कभी नहीं बोला। बीच में मैंने इंटरव्यूज आप देख रहे थे, मैं इंटरव्यूज नहीं देती थी हुँ, बिकॉज मेरा ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता था बस मुझे काम करना है, मुझे किसी की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, ना मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना है, बस मुझे दूर रहना है। अभी रिसेंटली जैसे क्या है, केसारी जी गए थे, वो शुभंकर जी के उसमें इंटरव्यू में पॉडकास्ट में बोल के आए हैं, जो भी गंद बोल के आए हैं। पता नहीं कौन उनको, फिर पता नहीं मुंह से ऐसे आता है कि इनको स्टार कौन बनाया, ये स्टार नहीं होते हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक रवि जी का देखा, सिंघम मूवी का उन्होंने डाला हुआ है, जस्ट रिसेंटली देखा। और हम सब लोग ने बोला कि इनसे कोई सीखे बात कैसे करते हैं, स्टार क्या होता है। शुभांकर मिश्रा जी के इंटरव्यू में खेसारी लाल यादव जी ये कहते हैं कि हम काजल राघवानी जी के साथ प्रेम संबंध में थे, यानी कि खेसारी लाल यादव और काजल राघवानी क्या सच में एक दूसरे से प्यार करते थे? वो जग जाहिर है, चलो वो हमारे रिलेशंस थे। वो रिलेशन का भी चलो, आज मैं सच बोलना चाहूंगी कि मुझे नहीं लगता कि हमारी इंडस्ट्री में एक भी फीमेल ने हीरो को प्रपोज किया होगा। एक भी लड़की ने खुद से जाके हीरो को प्रपोज नहीं किया होगा, ये मैं लिख के दे सकती हूँ। वहां से आए हैं ना लोग, वहां से मगरमच्छ के आंसू बहा के आए हैं। कोई भी लड़की खुद से चल के किसी हीरो के पास नहीं गई है। खुद प्रपोज करते हैं, फिर उसके बाद जो भी दिमाग में भरा हो गंध कर मचा होगा। और मैं खेसारी जी के साथ की बात बताना चाहूंगी, आज बता ही देती हूँ बिकॉज लोगों के दिल में बहुत सारी नफरत मेरे लिए पैदा हुई है। ठीक है, इसके बाद भी अगर मैं आज बता भी देती हूँ तो इसके बाद भी लोग क्या सोचते क्या नहीं सोचते वो भगवान देखे, और वो ही जानता है सच क्या है। जहां तक रही बात, ज्यादातर भोजपुरी इंडस्ट्री के लड़के ही लड़कियों को जाके प्रपोज करते हैं, थोड़ा इस पे बोल देते हैं। जिसको प्यास लगती है वही तो कुएं के पास जाता है। पॉइंट नंबर एक। दूसरी चीज कि अगर किसी लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो लड़का को भी पता होता है कि पहल उसी को करना होगा। क्योंकि लड़की को कोई लड़का पसंद आता है तो ज्यादातर केसेज में लड़कियां सिर्फ देखती है, लेकिन खुद से बोलती नहीं है। वो भी यही चाहती है कि लड़का बोले। तो हो सकता है ऐसा कुछ। बाकी तो वही है कि जिसको प्यास लगेगी कुएं के पास वही जाएगा, या चापाकल के पास वही जाएगा। आगे देखते हैं। मैं फिल्म कर रही थी, मेहंदी लगा के रखना। तो उस फिल्म में जब उनका ब्रेकअप हो चुका था अक्षरा जी के साथ, तो उसके बाद मेरे पास वो मतलब रोना तो उनका ये है, बस चुटकी में उनको आंसू आते हैं। तो फिर हुआ, वो रो रहे थे तो एज एन ह्यूमन बीइंग मैं उनके पास गई हूँ कि कोई बात नहीं, होता है, हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, लाइफ वहां पे खत्म नहीं होती है।
एक ह्यूमन बीइंग तो होता है ना भाई, अगर आप रोओगे, किसी के लिए रो रहे हो, एज़ एन पर्सन मैं आपके पास आ रही हूँ, सहानुभूति दे रही हूँ, छोड़िए कोई बात नहीं, आप काम पे ध्यान दीजिए। अब ब्रेकअप होने के बाद कोई जान तो नहीं देगा ना भाई। खेसारी लाल यादव जी का अक्षरा सिंह से ब्रेकअप होता है और वो रो रहे थे और आप समझा रहे थे। सुनिए ना, समझाने के बाद थोड़ी देर मतलब 1-2 दिन निकलने के बाद काम कर रहे हैं, शूटिंग स्टार्ट हो गया है और आई गेस 2-3 फ़िल्म हमने उसके पहले करी थी, बट मेहंदी से हमारी पैर ज़्यादा हाईलाइट हुई मेहंदी से। जी। तो फिर फ़िल्म कर रही थी, तो वहाँ पे मुझे डायरेक्टर ने, बाबू तुमसे बहुत प्यार करता है, अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं रहोगी ना तो वो मर जाएगा, प्लीज़ उसको संभाल लो, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम उसको छोड़ के मत जाना, तुम उसको धोखा मत देना, नहीं तो वो मर जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा, वो तुम्हारे लिए बहुत सीरियस है। मतलब इतनी चीज़ें मेरे अंदर डाली गई, उनको लेके, उनका रोना-धोना, वो अलग, ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद उनका ये स्टेटमेंट कि मेरा मेरी बीवी से कोई रिश्ता नहीं है। पहले अभी जो काजल राघवानी ने जो बोला कि जो भी प्रोडक्शन टीम के जो मेंबर्स थे, लाइक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स या बाकी के लोग, अ, ये चीज मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि काजल राघवानी यहाँ पे सच बोल रही है। वो इसलिए कि लड़कियों को या हीरोइनों को फंसाने का एक माया जाल, एक गेम प्लान, ये चीज यहाँ पे काजल राघवानी एकदम सत्य बोल रही है, सही है। मैं इसका समर्थन करता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस जगह पे काजल राघवानी झूठ नहीं बोल रही है। ये सच बात है, ये गेम ये होता है और ये जरूर हुआ होगा और ये जरूर होता है और जरूर ऐसा लोग करते होंगे। ये एकदम सही है। अब आगे देखते हैं। मेरी बीवी मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट करती है, मेरे बच्चे पैसों के लालची है, उन लोग को बस पैसा चाहिए, बाप नहीं चाहिए, बीवी को भी सिर्फ पैसा चाहिए, मतलब पति नहीं चाहिए। और मैं बहुत जल्दी अलग हो जाऊंगा, हम लोग 2 साल में शादी कर लेंगे। जैसे 2 साल हुए, मैंने बोला अब क्या करना है, शादी कर ले। बोलता अभी तो करियर बन रहा है बाबू, अभी तो करियर पे ध्यान दो। 1 साल करियर मतलब अभी करियर हमारा स्टार्ट हुआ है, लोग इतना पसंद करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो काम करते हैं। और वो तो रहना ही है, साथ तो करना ही है और करूंगा ही, करना ही है। ये बातें होती हैं। अब इस जगह पे मैं थोड़ा सा फिर बोलूंगा। काजल राघवानी के तरफ से ये एलिगेशन लगाना खेसारी लाल पे कि खेसारी लाल ये कहते थे कि उसकी उनकी खेसारी लाल की उनकी पत्नी से नहीं बनती है, उनके बच्चों से नहीं बनती है या वो पैसों के लालची है। यहाँ पे मुझे लगता है कि काजल राघवानी बात को बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा के परोसने की कोशिश कर रही है, यानी कि काजल राघवानी यहाँ पे एकदम झूठ बोल रही है। खेसारी ऐसा नहीं बोल सकते और नहीं बोले होंगे, ये मैं पूरा का पूरा कह सकता हूँ, जितना मैं भी खेसारी को या जितना लोग जानते हैं। देखिए काजल जी, कहाँ पे आप सच बोलोगी, कहाँ पे आप झूठ बोलोगी, हम भी समझते हैं। और यहाँ पे आपको भी पता है कि ये जो मैं विश्लेषण कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। और आप वीडियो मेरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे आप झूठ बोली है, पॉइंट नंबर 1। दूसरी नंबर, आप जो कह रही थी कि खेसारी ने बोला था कि आपसे शादी करेंगे, अ, और उन्होंने शादी नहीं करा, 2 साल बीत गया उसके बाद भी वो बोले कि करियर बनाना है। पगला वगला गई थी क्या है? आप सनातन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, हमारी समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, भारतीय संस्कृति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। हमारे समाज में या हमारे संस्कृति में जब किसी लड़का का या लड़की का शादी हो जाता है तो लड़की का तो पता नहीं, इस बारे में मैं नहीं कहूंगा क्योंकि जो इंसान जिस जीवन को जीता है उसी के बारे में वही ज्यादा अच्छा से बता सकता है। लेकिन मैं मर्दों का जरूर जानता हूं कि कोई भी लड़का अगर शादी के बंधन में बंध जाता है तो वो अपने वैवाहिक जीवन को तोड़ना नहीं चाहता है किसी भी हाल में। वो दूसरा शादी नहीं करना चाहता है किसी भी हाल में जल्दी से जल्दी। और वो नहीं चाहता कि वो शादी करे। रही बात प्रेम की, प्रेम किसी से भी कभी भी हो सकता है और प्रेम किया जा सकता है। लेकिन किसी भी हाल में कोई भी लड़का किसी और लड़की से, ऑलरेडी जब वो शादीशुदा है तो शादी नहीं करना चाहेगा। ये एकदम
100% सत्य है और अटल है। ये एकदम जो विश्लेषण है एकदम सटीक है कि कोई भी लड़का शादी नहीं करना चाहेगा अपनी पत्नी अपने बच्चों के रहते हुए, और ऑलरेडी वो बेचारा शादीशुदा है जबकि उसकी पत्नी अच्छी है, उसके बच्चे अच्छे हैं, अच्छे जैसा कि हम लोग देखते हैं खेसारी लाल की पत्नी बहुत अच्छे से, बहुत संस्कार में, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे व्यवहार के साथ रहती है। सिर्फ आपके कहने से नहीं ना होगा, हम लोग भी नोटिस करते हैं। अगर खेसारी लाल की पत्नी लालची होती या बच्चे लालची होते तो कहीं ना कहीं दिखता, कुछ ना कुछ जरूर दिखता, कुछ ना कुछ अनबन जरूर दिखती, पैसों के लेकर कुछ ना कुछ मामला जरूर आता था हमें, या कुछ ना कुछ उठने बैठने चलने चलने फिरने बात करने कुछ ना कुछ दिख जाता है, समझ में आता है। काजल लखवानी जी, हम लोग भी है, हमारे पास भी, ठीक ना। यहाँ पे आप गलत है। हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि खेसारी लाल भी गलत है आपसे प्रेम के मामले में, कि खेसारी लाल यादव भाई ने आपसे अ, शादी का वादा किया। ये बात उनको नहीं कहना चाहिए था। उनको पहले ही कह देना चाहिए था कि देखो, हम लोग प्यार करते हैं, अ, प्रेम करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। ये खोल के बोल देते, खुल के बोलते तो कम से कम आपके भी मन में वैसा नहीं रहता। आप भी उनका हमेशा सम्मान करती, वो भी आपका हमेशा सम्मान करते, और ये सारी चीजें आज देखने को मिलती भी नहीं, और एक दूसरे के लिए जो धोखा वाला चीज है वो चीज होती नहीं। तो खेसारी लाल यादव जी ने ये गलत किया है। यहाँ पे खेसारी लाल यादव भाई गलत है, हम मानते हैं। और ये वीडियो खेसारी लाल यादव भाई या उनकी टीम भी देखेंगे तो इस बात को जरूर समझेंगे कि यहाँ पे वो गलत है। उनको नहीं कहना चाहिए था। अगर प्यार है, प्यार किसी से हो सकता है, किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो खेसारी लाल यादव भाई को पहले ही कह देना चाहिए था कि देखो, हम लोग रिलेशन में हैं, ठीक है, मैं आपसे हमेशा प्यार करता हूँ और हमेशा प्यार करूंगा। आप मेरी गर्लफ्रेंड हमेशा आजीवन रहोगी, या जब तक भी रहोगी जीएफ बन के ही रहोगी, या प्रेम रहेगा, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगा। ये बात उनको डंके की चोट पे उसी टाइम पहले ही स्टार्टिंग में बोल देनी चाहिए थी। यहाँ पे खेसारी ने गलत करा है, ये बात मैं मानता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जितना आप प्यार के बारे में बोल रही है ना, या कोई भी बोलेगा ना हमने प्यार में पीएचडी करा है, प्यार मुझसे ज्यादा कोई प्यार को कोई मुझसे ज्यादा नहीं जानता होगा। आई थिंक कृष्ण और राधा और मीरा के बाद शायद मैंने उतना करीब से प्यार को महसूस किया है, या पीएचडी करा हुआ है। प्यार में कौन सी भावना, कौन सी फीलिंग्स सत्य है, कौन सी झूठ है, सब मैं जानता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। तो झूठ बोलिएगा तो पकड़ी जाओगी आप। ऐसे लड़कियां पटाते हैं। आज उनकी बीवी के लिए जो वो इतना जो सबके सामने अच्छे बन रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिखावे के लिए बन रहे हो भाई। चारू, कर दिवाली शॉपिंग चालू। लो, हो भी गई मामू। यहाँ पे भी बहुत ट्रैवल खेसारी करते हो। लाल यादव गलत है। थोड़ा नहीं बहुत। अगर तुम्हारा इतना ही अच्छा होता तो वो शुभंकर मिश्रा जी के यहाँ पे भी खेसारी लाल यादव भाई गलत है कि नहीं, खेसारी लाल यादव गलत नहीं है। आप गलत है, आप झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि खेसारी लाल यादव दिखावा करते हैं। खेसारी लाल यादव सच में अपनी पत्नी को मानते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, अपने बच्चों को भी बहुत मानते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे झूठ बोल रही है, गलत है। हाँ, आप जो कह रही हो कि पत्नी के रहते हुए दूसरे के साथ वो रिश्ता बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, इंसान है, मानव है, और इंसान गलती नहीं करेगा तो कौन करेगा। इंसान पत्थर नहीं है, हो जाती है चीजें, लगाव, फीलिंग्स, कनेक्शन बन जाता है, ये अलग बात है। प्यार अलग चीज है और लस्ट अलग चीज है, एक बात समझ लीजिए। प्यार अलग चीज है और हवस अलग चीज है, ये भी बात समझ लीजिए। तो प्यार अलग चीज है और किसी की तरफ आकर्षण हो के उसको पाने का ये अलग चीज है। तो यहाँ पे आप झूठ बोल रही हो। खेसारी अपनी पत्नी को मानते हैं, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं। पॉडकास्ट में अपनी बेलियों को कलयुग की बीवी तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। जिसके दिमाग में महिलाओं के लिए सम्मान हो ऐसा नहीं, खेसारी ने सही बोला था कि मेरी भी बीबी होती तो अफेयर्स हो जाते, ये सत्य है।
कि जब इंसान कोई भी मतलब देखो 99% होता है कि अगर कोई भी किसी समाज में है और बार बार अनेकों लोगों से मिलना जुलना होता है तो कभी ना कभी कोई ना कोई जरूर टकरा जाता है जो पसंद आ जाता है या सारी चीजें हो जाती है और ऑटोमेटिक नजदीकियां बढ़ जाती है और सारी चीजें हो जाती है। तो यहाँ पे खेसारी सही बोले थे, सत्य बोले थे, मैं इसका भी समर्थन करता हूँ। तो यहाँ पे भी आपकी बात गलत है। इंसान है ना भाई, फीलिंग्स है, भावना है, ऑटोमेटिक हो जाता है वो चीजें। आप क्या ही बोल रही हो यार। ऐसा कैसे? भारत में कई जगह भी छोड़ो ना, बोलते बिल्कुल नहीं बोलते। तो ये उन्होंने मुझे इस तरह से अपने झांसे में लिया, फिर 4 साल 5 साल मेरे साथ वर्क किया। कभी आप उनको तू तड़ाक कर रही है, कभी सम्मान दे रही है, जो भी करना है खुल के बोलिए। अगर सम्मान नहीं देना है तो तू तड़ाक ही करिए। बोलते बोलता, लिया लिए, क्या ही है यार। जब थे तो बहुत सम्मान, जब नहीं है तो कुछ भी। गलत बात है। चलिए खैर ठीक है, आपकी मर्जी है। किया, मेरे साथ रिलेशन में रहे, सब दुनिया भर जानती है हमारे साथ रिलेशन में थे। उसके बाद उस रिलेशन के दरमियान भी 5 साल में वो कई लड़कियों के साथ उन्होंने रिलेशन बनाए हैं। मेरे साथ, मेरे पास बातें आती थी। सी मैं बता रही हूँ, मैं बहुत इमोशनल हूँ और मैं बहुत डरती हूँ अपने रिलेशंस को खोने में बिछड़ने, हाँ में। लाइक खोने में मुझे बहुत डर है। हम्म। तो मेरे साथ रिलेशन में जब थे, उन 5 सालों में मैंने कई बार सुना है कि उनका उसके साथ रिलेशन चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है, वो उसके साथ चल रहा है। तो मैं उस टाइम पे मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना चाहती थी, बिकॉज़ मुझे मैं बहुत ही स्ट्रेस में आ जाती हूँ, मुझे माइग्रेन हो जाता है। मैं कुछ भी कर कर लेती हूँ उस समय, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, बिकॉज़ मुझे मेरा रिलेशन खोने में बचाना है, अपने बचाना प्यार को बचाना है। बचाना तो है ही, लेकिन मैं लॉयल लॉयल अगर जो होता है ना उसको होता है। उस समय ना मैं कांपने लगती हूँ कि मैं क्या करूँ, ऐसा मैं परेशान सी हो जाती हूँ। तो सेम चीजें उस समय वही सब चीजें चली। और जैसे कि उनके मोबाइल में मैंने कई लड़की चलिए, अभी जो काजल राघवानी ने जो बोला कि मेरे साथ रिलेशन में रहते हुए भी उनका बहुत सारी हीरोइनों या एक्ट्रेस या लड़कियों के साथ अफेयर था। देखिए डियर काजल राघवानी जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, प्यार अलग चीज होती है, पत्नी अलग चीज होती है, और किसी के लिए आकर्षित होकर, किसी के तरफ आकर्षित होकर किसी को पाने की कोशिश और लस्ट, या उसके साथ टाइम बिताने की, एक वन नाइट स्टैंड या इस टाइप की समय, खास पल बिताने का, ये दूसरा चीज होता है। वही चीज खेसारी के साथ हुआ। और ये मानव की प्रकृति है, ये लड़कों की प्रकृति है, नेचर है भाई, ये हो जाता है। लेकिन जो जगह, जो स्थान आपका खेसारी के मन में, जो प्यार, जो श्रद्धा था, आपका जगह कोई नहीं ले सकता था खेसारी के मन में। आप उस चीज को समझ नहीं पाई। खेसारी आपको सच में प्यार करते थे, खेसारी आपको सच में मानते थे, ये आपको मानना पड़ेगा। अफेयर अलग बात है, लेकिन प्यार वो आपको करते थे। जितना हमने नोटिस किया है, हम लोगों ने देखा है, खेसारी आपको सच में प्यार करते थे। तो ये, और आपका जगह खेसारी के जीवन में और एक खेसारी के दिल में, मुझे लगता है कि आजीवन कोई नहीं ले पाएगा। आप हमेशा उनको बहुत खास ही रहोगी, हमेशा उनको याद आओगी। समझ रही हो ना आप? और रही बात अब उनकी बीवी की, तो उनकी बीवी की एक अलग स्थान है। बीवी की भी जगह आप नहीं ले पाओगी या कोई नहीं ले पाएगा। पत्नी के, उनके पत्नी का भी जगह कोई नहीं ले पाएगा। मैंने क्या बोला कि चीजें, हर इंसान का और हर चीजों की वैल्यू अलग अलग होती है। लोग इस चीज को समझ नहीं पाते। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग मेरी बातों से सहमत होंगे। चलिए आगे देखते हैं। के न्यूड वीडियो और स्क्रीनशॉट मारे हुए फोटोज बहुत देखे। खेसारी जी के मोबाइल में। यस, वो जिस भी लड़की के साथ बात करते थे तो वो उसके साथ स्क्रीनशॉट मारते थे और सामने लड़की न्यूड रहती थी।
ऐसे हैं भोजपुरी के एक इतने बड़े सेकंड ट्रेंडिंग। वो ऐसे है न्यूड रहते थे लड़की, और ये हंस रहे होते हैं। उनकी टीम तो और महा घटिया, लड़कियों को उनके पास जैसे करते हैं दलाली टाइप, बस वही है उनके पास। इस बारे में मैं बोलूंगा कि खेसारी भाई के फोन में न्यूड फोटो या न्यूड वीडियो का होना बाकी सारी एक्ट्रेसों का, बहुत सारी एक्ट्रेस का या लड़कियों का, हीरोइनों का, और ये जैसा मुझे उम्मीद है कि खेसारी भाई ऐसा नहीं करते होंगे या खेसारी लाल यादव जी नहीं करते होंगे। वो ऐसे इंसान लगता नहीं है कि है। हाँ, इंसान वो ठीक है कि किसी से वो ऐसा रिश्ता है तो मजाक मजाक में या थोड़ा मन कर देता है तो एक आध न्यूड फोटो रख लेता है अपने देखने के लिए कि मैं रखूंगा, मुझे कभी देखने का मन करता है देख लूंगा, अपने लिए रखूंगा। ये चीजें हो जाती है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा इंटेंशनली किसी के बारे में गलत सोच के नहीं करते होंगे जितना मुझे लगता है, पहली बात। लेकिन अगर आप कह रही हो कि खेसारी के फोन में था, तो ये भी मैं मानता हूं क्योंकि आप उनकी बहुत करीब थी और सच में उनकी बहुत प्यारी गर्लफ्रेंड थी और आप भी उनको बहुत प्यार करती थी खेसारी को। तो आप सही बोल रही है, आप सत्य बोल रही है कि खेसारी के फोन में न्यूड फोटो या वीडियो होगा जरूर। आप देखी हो तो आप जरूर सही बोल रही हो, यहाँ पे आप सत्य हो, यहाँ पे आप सही बोल रही हो, हम समर्थन करते हैं। रही बात उनके टीम का दलाली या लड़कियों का को माया जाल में या गेम खेल के फंसा के और खेसारी की तरफ लाना, ये भी चीजें मैं मानता हूँ, यहाँ पे भी मैं सहमत हूँ। और खेसारी टीम या पवन टीम, हर टीम में ऐसा होता है, ये चीज भी मैं मानता हूँ। और खेसारी की टीम के या पवन की टीम के लोगों को औकात नहीं है, दम नहीं है कि ये लोग बोल दे कि भैया ये गलत कर रहे हैं या गलत है, या उनके टीम में कोई भी अच्छा इंसान नहीं है जो इन लोगों को गलत करने से पहले समझाए कि भैया ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब एक अच्छा समझाने वाला इंसान मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की टीम में है। ये बात भी मैं मानता हूँ। देखो, मैं बोलना है तो निष्पक्ष बोलना है ना, प्रतिक्रिया देना है, फैक्ट रखना है तो मैं क्लियर रखूंगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रही हो आप। आज मुझे सॉरी केसारी जी, आज मैं बोलूंगी। और अभी शुभांकर जी के यहाँ जो उन्होंने टेम्पो एंड रेंज रोवर जो वर्ड यूज किया था, उसके बाद मैंने तुरंत उनको कॉल किया था कि केसारी जी, क्या आप जब पैदा हुए तब से आप रेंज रोवर में घूम रहे हो क्या? बताइए मुझे, जब से पैदा हुआ है तब से रेंज रोवर में घूम रहे हैं? अगर आज 1 साल में उन्होंने रेंज रोवर खरीदी है, तो आपको तो उस चीज के लिए आपको महान बनना चाहिए कि मैंने मेहनत करी है और मैंने ये कमाया है, ये बोलना चाहिए ना। पैदा होने के बाद तो भैंस पे घूम रहे थे। और जिस पे भी घूम रहे हो कोई बात नहीं, मैं उसके लिए बोल ही नहीं रही हूँ। मैं जब पैदा हुई थी तो मेरे मम्मी पापा एक रूम में रहते थे। चलिए, आप डिफेंडर, रेंज रोवर और ऑटो वाले, टेम्पू वाले बात को क्लियर कर देता हूँ कि खेसारी लाल यादव ने ये बात जिस संदर्भ में कहा कि आप रेंज रोवर पर से उतर के टेम्पू में बैठिएगा तो मुझे बुरा लगेगा, ये खेसारी लाल यादव के लिए एक तरफ से इसको सही भी देखा जा सकता है, एक नजरिया से देखा जाए तो ये सही भी है और एक नजरिए से देखा जाए तो गलत भी है। सही गलत इसलिए है कि भोजपुरी में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से जलन। आप किसी के भी साथ काम करो, सबके साथ काम करो, किसी को जलन या किसी को ये बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भोजपुरी के अगर सब लोग सबका सम्मान करते हैं और सबके साथ मिलजुल के काम करते हैं, अच्छा व्यवहार, अच्छा रिलेशन रखते हैं, तो इसमें हमारी भोजपुरी का ग्रोथ है, भोजपुरी तरक्की करेगी, भोजपुरी का मान सम्मान बढ़ेगा, है ना, अच्छा लगेगा। तो इस हिसाब से खेसारी भाई गलत है। अब आप कैसे गलत हो ये बता देते हैं। खेसारी भाई और आप एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, मुझे पता है, और इस हिसाब से आप दोनों का एक दूसरे पे हक भी बनता था। आपको चिंटू पांडे या किसी के भी साथ काम करना था तो आप एक बार खेसारी भाई से पूछ लेती कम से कम कि मुझे काम मिल रहा है इस इनके साथ में, इस मूवी में मैं जाऊं काम कर लूं। आपने बिना पूछे बिना बताए जाके काम किया। इस बात का खेसारी भाई को बुरा लगा, दुख हुआ, वो हर्ट हुए।
ठीक है। दूसरी चीज की आपने पूछा नहीं, और दूसरी चीज कि आप उस टाइम की सच में टॉप एक्ट्रेस में जानी जाती थी, आपका वैल्यू खेसारी के साथ लोग। तो इस वजह से आपने यहाँ पे गलती करा है। ठीक है। तो ये चीज मैं बोलूंगा कि यहाँ पे आप गलत हो। और आप, ठीक है, फीमेल ओरिएंटेड मूवीज कर रही हो, आप अच्छा कर रही हो। आपकी एक दिन की सास जो सिनेमा थी, एक दिन की सास, उसमें आपने बहुत अच्छा काम करा है, बहुत अच्छा लगा। और मैंने आपके लिए स्टोरी भी लगाई थी इंस्टाग्राम पे, तारीफ भी करी थी। लेकिन जो काजल राघवानी का भौकाल हुआ करता था, वो नहीं है अब। ये बात भी हम कहेंगे। मैं मानता हूँ कि काजल राघवानी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत सुंदर, बहुत सुशील, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। लेकिन वो भौकाल थोड़ा सा, वो जो एक रहता था ना, तो एकदम तबाही, वो नहीं दिख रहा है। ठीक है। और एक और चीज कहूंगा, जो काजल रघवानी को बहुत सारे लोग या बहुत सारे लड़के जो ट्रोल कर रहे हैं या गंदा गंदा घटिया घटिया कमेंट कर रहे हैं, प्लीज किसी महिला के लिए, किसी लड़की लड़की के लिए ऐसा करना बंद करो। ये अच्छी बात नहीं है। ये आपके लिए भी, आपकी मानसिकता के लिए भी, आपकी और हमारे समाज के लिए भी, या किसी भी लड़की के लिए अच्छी बात नहीं है। आप कहते हो कि अब आंटी की तरह दिखती है, भाभी की तरह दिखती है, तो दादी की तरह दिखती है, तो पता नहीं क्या दिखती है, तो कैसी दिखती है, तो मोटी हो गई है, तो अब सुंदर नहीं दिखती है। ये सब फालतू बातें करना बंद करो, सम्मान करना सीखो। ये दर्शाता है आपकी संस्कार, आपकी संस्कृति, आपके ब्लड में कितनी क्वालिटी है, आपकी परवरिश में, आपकी पैदाइश में कितनी क्वालिटी है। ये सारी चीजें दिखाता है। तो महिलाओं का या लड़कियों का सम्मान करना सीखो, अच्छी बातें बोलना सीखो। ये सब करने से क्या फायदा है? आप लोग को लगता है कि आप लोग की इससे तारीफ होती है? गलत बात है। खेसारी भाई का फैन मैं भी हूँ, लेकिन मैं बेवकूफ और अंधा नहीं हूँ। जो सही है मैं सही कहूंगा, जो गलत है मैं गलत कहूंगा। और मैं आज से फैन नहीं हूँ। जब खेसारी भाई कुछ नहीं थे ना, तब हमारे गांव के बगल में कीर्तन गाने और वो रात का प्रोग्राम जो होता है दुगोला या कुछ ऐसा करने आए थे। ठीक है। तो अ, अच्छा मतलब कमेंट करना चाहिए, किसी के बारे में सम्मान रखना चाहिए। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। एक ही रूम में रहते थे ना हम लोग, तो मैं उस चीज को भूली नहीं हूँ ना। मैं किसी के गरीबी पे या किसी के अमीरी पे क्वेश्चन करती हूँ। आज अगर आप अंबानी के घर में गए हैं, तो आप अंबानी तो नहीं बन गए ना। जी। इस मामले में पवन जी को बहुत मानती हूँ कि वो चीजें उनको काफी बड़े बड़े ऑफर्स आते हैं, लेकिन वो दर्शाते नहीं है। वो उसका घमंड लेके नहीं चलते हैं, जितना घमंड केसारी जी के पास है। अच्छा, जब काजल राघवानी जी आई और ये जानते हुए कि अक्षरा सिंह से इस आदमी का ब्रेकअप हुआ है। ये भी चीजें हुई है मेरे साथ कि मैं जब स्ट्रेस में हो जाती हूँ ना, मुझे मुझे धमकाया गया था, अगर तुमने कुछ भी बोला या कुछ भी कहीं किया तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये भी गलत है। किसी लड़की को धमकाना या इस तरीके से ट्रीट करना गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। और ये सब नहीं करना चाहिए। एक अच्छे समाज को और एक अच्छे समाज के लोगों को या नागरिक को ये शोभा नहीं देता। ये गलत है। हम्म। तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे ये धमकाया गया है। कभी आपके दिमाग में ये बात नहीं आया कि ये आदमी पहले से शादीशुदा है, उसके बाद किसी और लड़की से प्रेम करता है, फिर मुझे झांसे में ला रहा है, तो मेरे साथ भी नुकसान हो सकता है? दिमाग में आया कभी ये बात, जब मैं या भावनाओं में बह गई आप? मेरा वो एज जो था, हम्म। वो होता है ना 20-22 साल का एज, क्या होता है। जी। नहीं, ये यहाँ पे काजल रघवानी सही बोल रही है कि कम एज में मैच्योरिटी कम होती है, इंसान उतना समझ नहीं पाता है, उतनी बुद्धि नहीं होती है। ये सही कह रही है। ये हमारे साथ में भी होता है कि, और हुआ है कि मैं भी उस अपने जब कम एज में था तो बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाता था। जो मैंने गलती की, आज भी मुझे लगता है कि हाँ, मैंने उस टाइम अच्छा निर्णय नहीं लिया, मैंने गलती की। तो यहाँ पे काजल राघवानी सही है, पहली बात।
दूसरी बात की खेसारी और काजल, अक्षरा का ब्रेकअप हुआ था तो काजल को समझ में क्यों नहीं आया? प्यार ऐसा चीज है ना भाई, नहीं समझ में आता है, हो जाता है। मैंने बोला ना, प्यार हो जाता है, समझ में नहीं आता है। हो गया तो हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 22 25 साल के अंदर और 20 साल के बीच में जी वो प्यार प्यार मेच्योरिटी वाला उतनी नहीं आती। नहीं होती है, जो प्यार वाला। और मैं अगर समझ लो 11 साल की उम्र से अगर मैं वर्क कर रही हूँ, फैमिली को टेक केयर कर रही हूँ, तो ज़रूरी बात है कि मैं मतलब वो प्यार से और हर एक चीज़ से मतलब दूर दूर रही होंगी। और कोई अचानक से आके बहुत प्यार अगर मेरे ऊपर बरसा देगा तो मुझे लगा कि हाँ यार, यही है मेरे लिए, यही मेरे बारे में सोचता है, यही मेरा मतलब सब कुछ है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी केयर करता है। और हम लोग ज़्यादातर शूटिंग में बाहर रहते हैं, हम लोग को घर वालों का प्यार नहीं मिल पाता है ना। अगर मैं आज रोऊंगी तो मेरे पास मेरा कृष्णा होगा या मेरी हेयर ड्रेसर होगी, ऐसे मतलब ये लोग होंगे तो मैं इनके पास जाके रोऊंगी। तो जब मैं स्ट्रेस में रहूंगी, जब वो आसपास रहेंगे दूसरे जो भी है, तो ऐसा लगेगा ना कि नहीं वो मेरी केयर करता है। तो एक वो भी हुआ ना, एक अंधविश्वास टाइप ही समझ लो, और उन्होंने भी उसी चीज का फायदा उठाया। मैंने आज तक बहुत ना, मैं बर्दाश्त करती थी कि चलो ठीक है यार, और मुझे ना चीज़ें खराब नहीं करनी थी। मैंने वो जब टेम्पो एंड ऑल बात की, जब उनको मैंने फ़ोन करके बोला, तो उन्होंने मुझे बोला किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तुमको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अगर प्रॉब्लम हो रही है तो लाइव आ जाओ, सबके सामने बोल दो, सबके सामने लाइव आ जाओ। लेकिन सॉरी कि सारी चीज, मुझे कोई शौक नहीं था आपकी तरह मगरमच्छ वाले आंसू बहाओ, सबके सामने लाइव आओ, रो धो कि अरे बाप रे इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, इन्होंने मेरे बारे में ऐसा बोला। मुझे कोई शौक नहीं है आपकी तरह घड़ी घड़ी लाइव आने का और ये चीजें करने का, क्योंकि ये स्टार वाली बात नहीं होती है। मतलब वो ऑडियंस को भी भ्रम में रखते हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश करते हैं लाइव आकर। This Diwali, give what their heart truly desires. सी मुझे ये वर्ड यूज नहीं करना है। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए माफी चाहूंगा। अ, चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ बोलना है, बहुत ज्यादा विश्लेषण अभी बाकी है। लेकिन ऑडियंस को तो वो चूतिया समझते हैं। जिसे डियर काजल राघवानी, आप ये जो कह रही हो कि खेसारी बार बार लाइव आते हैं, रोते हैं, ये वो, तो ये अ, कहते हैं अपनी बात, लोगों के बीच रखते हैं, तो ये गलत है, ये गलत नहीं है। इंसान को कभी भी कुछ चीजें होती है ना, दिल में होता है, तो वो चाहता है कि दो चार चीज लोगों के बीच बीच में रखे, या उसके जो अपने हैं उसके बीच में रखे। और खेसारी को या आपको या जितने भी स्टार है, उनको पब्लिक ने, हमें लोगों ने बनाया है, तो अगर वो अपनी बातों को हमारे बीच रखेंगे नहीं तो हम जानेंगे कहीं कैसे कि हमारे स्टार के साथ में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है। आप गलत को सही और सही को गलत करने की या साबित करने की कोशिश मत करो, यहाँ पे आप गलत हो। ठीक है। और दूसरी कि पब्लिक को चूतिया समझते हैं, हाँ ये बात थोड़ा सा हम एग्री करते हैं कि हाँ ये लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा ये गेम करेंगे, थोड़ा सा विवाद करेंगे, थोड़ा सा बात को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे, ये सारी चीजें करेंगे तो पब्लिक थोड़ा सा हमारे बात में आ जाएगी या उल्टा पुल्टा करेगी। जैसे कि खेसारी जी के बात में आके या खेसारी टीम के बात में आके बहुत सारे लड़के बिना सोचे समझे, हो सकता है कि उनकी एजुकेशन, उनकी शिक्षा दीक्षा उस तरीके की नहीं है, या जो भी हो कारण, जिस वजह से वो लोग आपको यानी काजल लखवानी को उल्टा फुल्टा बोलते हैं, अनाप शनाप गाली गलौज, अभद्रता अपना दिखाते हैं, ये चीजें हो जाता है। ये सही कह रही हो आप, इसको एग्री भी मैं करता हूँ। भगवान कहते हैं, भगवान रूपी श्रोता हमारे, उसे ये होता है ना, बोलने का अलग, देखने का अलग, हाथी के दो दांत, दिखाने का अलग, बोलने का अलग, बस। देखो काजल लखवानी, ऐसा नहीं है। खेसारी सच में श्रोता को या पब्लिक को, लोगों को भगवान जैसा ही मानते हैं। ये लोग हम जानते हैं, मतलब बहुत सम्मान करते हैं।
हाँ, ये बात जरूर मैं मानता हूँ कि हाँ, थोड़ा बहुत चूतिया या थोड़ा बहुत मूर्ख बनाने की कोशिश की जाती है, ये भी बात मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% मतलब 100 का 100% प्रतिशत वो सही है, 10-20% है, लेकिन इतना नहीं कि खेसारी पूरा गलत है या उनकी फीलिंग्स या भावनाएं गलत है। आगे। अगर वो कहीं जैसे डोनेट करते हैं कोई चीज़ है, तो वो अपने पैसे से थोड़ी डोनेट करते हैं। नहीं स्पॉन्सर्स होते हैं ना, बस उनके हाथों से करवाते हैं। मतलब डियर काजल रखवानी, यहाँ पे भी आप गलत हो। स्पॉन्सर्स कभी भी कोई दान नहीं करता है, जितना कि मैं जानता हूँ, पहली बात। दूसरी बात कि वही स्पॉन्सर्स आपको क्यों नहीं मिल जाते हैं, या वही स्पॉन्सर दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हुए उनको क्यों नहीं मिल जाते। वही स्पॉन्सर्स मुझे क्यों नहीं मिल जाते कि भाई हम स्पॉन्सर करेंगे, आप चलिए दान करिए। ऐसा नहीं होता है। अगर कोई स्पॉन्सर दान करने के लिए तैयार है खेसारी के द्वारा, तो उसमें भी खेसारी की ही क्वालिटी है। खेसारी उस लायक है, उन्होंने मेहनत करके अपना बनाया है वो, कि उनके लिए लोग अपना पैसा खर्चा करने के लिए तैयार है। ये खेसारी की ही क्वालिटी है, खेसारी के वजह से ही हो रहा है। थोड़ा समझिए महाराज, कौन किसको पूछता है इस दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। चाहे किसी को मोबाइल भी अगर देते हैं, तो मुझे एक नॉर्मल सी बात बताइए, लाखों करोड़ों कमाते हैं, अगर 20,000 देके मैं मोबाइल देके उन्होंने, अरे बाप रे, उन्होंने गिफ्ट दिया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, तो 20,000 तो ना मामूली चीज है ना। और 20,000 तो कोई भी लेके उनको दे देगा ना। वो अपना 1 रुपया खर्चा नहीं कर सकते इंसान, इतना तो मैं उनको जान चुकी हूँ। सबसे ज़रूरी बात तो ये है, मेरा बर्थडे है, अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप उसके साथ मतलब आपका जो भी रिलेशन है, तो आप अपने प्यार को उसके बर्थडे में, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे कहेगी कि मुझे ना मेरा सपना है कि मैं 4 BHK घर लूँ, एक मर्सिडीज कार लूँ, मेरा ये सपना है और मैं सुखी से उसमें जीना चाहती हूँ, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, करते हैं आपके लिए। है ना? हाँ, उन्होंने मुझे क्या रिप्लाई दिया होगा? बेटा क्या है ना, जितनी औकात हो उतने ही सपने देखो। तो अब यहाँ पे भी बोलते हैं काजल रघवानी जी। डियर काजल रघवानी, जैसी कि आप कह रही हो कि आपका बर्थडे है, या किसी के प्यार का बर्थडे होता है, किसी की गर्लफ्रेंड की बर्थडे होता है, या किसी खास इंसान का बर्थडे होता है, तो उसके जन्म दिवस को खास बनाना चाहिए। बात सही है, खास बनाना चाहिए, सेलिब्रेशन को और बिगर और बड़ा करके करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। इस बात को मैं मानता हूँ। लेकिन ये जो आप कह रही हो कि कोई मेरे बर्थडे पे मुझे फ्लैट नहीं दिलाया, घर नहीं दिलवाया, कार नहीं दिलवाया, तो गलत है। ये भाई, यहाँ पे आप गलत हो, ये सोच आपकी गलत है। आप प्यार को पैसों और फ्लैट से और कार से मतलब तौलना चाहती हैं, या उसको, तो फिर आपका प्यार कैसा है? यहाँ पे आप गलत हो। देखो, आप प्यार करती हो, मानते हैं, लेकिन इस विचार पे, इस जगह पे आप गलत हो कि फ्लैट कोई नहीं दिलवाया तो वो गलत। आप प्यार में तो त्याग होता है, प्यार में तो निस्वार्थ चीजें होती है। प्यार में ये मांग, डिमांड और ये सारी चीजें कहाँ से आ गई? और कमाती तो आप भी हो, आप भी तो अपने दम पे फ्लैट या घर ले सकती हो या कार ले सकती हो। ये गलत विचार है ना? अगर आपको ज्यादा पैसे कमाना है, आपकी नीड्स ज्यादा है, आपके सपने ज्यादा है, तो अपना चार्ज ज्यादा करिए, डिमांड ज्यादा करिए, काम और अच्छा करिए, कुछ दिमाग लगाइए कि और क्या करूं कि मुझे और ज्यादा पैसे मिले। ऐसा कुछ करो। लेकिन ये सोच रही हो कि कोई पैसा नहीं दिया, मुझे घर नहीं दिलवाया, मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं करता है, मुझे अपना कमाई का पैसे नहीं देता है, मुझे कार नहीं दिलवाया, तो गलत है। डियर काजल रघवानी, आप यहाँ पे गलत हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर खेसारी लाल यादव तो दूध बेचते थे, लिट्टी बेचते थे, भैंस चराते थे, तो क्या औकात। और भाई पगला रिपोर्टर, तुम रिपोर्टिंग का काम अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये जो कह रहे हो कि ये कहना चाहिए कि बिल्कुल हम करते हैं, ये गलत है। कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? एक दोनों तरफ की दृश्यों को देखते हुए बोलो कुछ भी। हाँ, एक और चीज, काजल लखवानी ने बोला कि खेसारी ने बोला था काजल लखवानी को कि जितनी औकात हो उतने में ही सोचना चाहिए या बोलना चाहिए।
यहाँ पे खेसारी लाल यादव जी गलत है। अपने प्यार को, अपने गर्लफ्रेंड को, खेसारी लाल यादव को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये एक प्यार का अपमान है। ये इस टाइप का शब्द, देखिए बात को कैसे रखना है, इंसान जब ये सीख जाएगा ना, ये समझ जाएगा कि कौन से बात को कैसे और कब रखना है, वो इंसान बहुत अच्छा कुछ कर जाएगा। आपको अपने वाणी पे कंट्रोल और आपके अपनी वाणी पे वो सारी चीजें रहनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए कि कब कौन सी बात और कैसे रखेंगे कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। आप अपने प्यार करने वाले को ऐसे कैसे बोल सकते हो कि औकात जितना हो ऐसा सोचो। देखो, नहीं देना था उसी बात को प्यार से कह सकते थे खेसारी भाई कि देखो यार, हमारी भी परिवार है, हमारी भी प्रॉब्लम्स है, हमारे भी सारी चीजें हैं, और मैं अपने सपनों के लिए, अपने लिए पैसे कमाता हूँ, अपने बच्चों के लिए पैसे कमाता हूँ, है ना, ऐसे कह सकते थे। देखो, मैं तुम्हारे लिए प्रॉपर्टी या कार तो नहीं दिलवा पाऊंगा, हाँ, लेकिन जीवन में कभी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ा तो मैं तुम्हारे लिए तैयार रहूंगा, ऐसे कह सकते थे। यार, कमाती तो तुम भी हो, प्लीज कर लो ना, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, साफ साफ कह देते। ये कहने का, बात करने का तरीका, या मैं घर नहीं दिला पाऊंगा, ये सब तरीका है। लेकिन ये बोलना कि औकात नहीं है तुम्हारी, या जितना औकात हो उतने में सोचो, ये थोड़ा सा सम्मानित नहीं लगा भाई। जो है वो है, जो क्लियर बोलेंगे वो बोलेंगे। हमरो घर छपड़े जिला है, हम बोले तो गलत कहे बोले, भाई हो वो तो हमार भाई, सही हो ना बोले तोहरा खातिर। अब वो में तार फैन नहीं, तारा तार हम बहुत पुरान प्रशंसक है। बात थी उनको डिफेंडर खरीदने की, तो वो ऐसा सपना क्यों देखे? वो मुझे नहीं पता है। मैं मेरी ना रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं सच्ची मैं बता समझ रही रहा हूँ इस बात हूँ। को। मुझे ना अंदर से बहुत वो हो रहा है। उन्होंने मुझे ये वर्ड बोला है कि बेटा जितनी औकात हो उतने सपने देखो। इतना तो उनसे, और उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। अगर किसी के सामने हर जगह जाके अगर उन्होंने ये बोला है कि मैंने उसको छोड़ दिया, काजल राघवानी ने मुझे धोखा दिया, तो आई एम वेरी सॉरी, मैंने उनको छोड़ा है और वो जानते हैं। अगर हिम्मत है दुनिया के सामने तो मैं भी बोल सकती हूँ, चिल्ला चिल्ला के सामने। देखो भाई लोग, अभी जो काजल राघवानी ने जो बोला, जितनी इमोशनली होके बेचारी बोली, जितने प्यार से बोली है, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, उनके चेहरे से पता चल रहा है कि वो सच बोल रही है। काजल राघवानी सच में खेसारी को बहुत प्यार करती थी, बहुत 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 प्यार करती थी। खेसारी भी काजल को प्यार करते थे, लेकिन काजल राघवानी बहुत प्यार करती थी। और छोटी छोटी बात के लिए खेसारी का काजल राघवानी को छोड़ देना, ये गलत है। जो जो हुआ वो हुआ, उन सारी बातों पे हम बात नहीं करेंगे। मैं तो ये कहूंगा कि खेसारी भाई को काजल राघवानी को फोन करके या मिल के माफी मांगना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि डियर जान करेजा हमार जौन भल तो भुला जा, जौन भल गलती भइल ओकरा खातिर माफी कर। तू हमरा खातिर कहियो खास बारू, कहियो खास रहलू, हमेशा खास रहू। चला आगे बढ़ल जाओ। तू हमरा खातिर कहियो खास बारू, आ हमरा से जौन गलती भइल ओकरा के माफी कर। खेसारी भाई के ऐसे बोल के आगे बढ़े के चाहिए। काजल राघवानी के साथ एक अच्छा दोस्ती रखे के चाहिए, और काजल राघवानी को भी पुराने बातों को भूल के खेसारी भाई को अपनाना चाहिए, क्योंकि प्यार यही कहता है, प्यार। तो यही बात हम कहेंगे, आगे देखते हैं। बिठा के बोलो, बोले तब मानेंगे कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। इतना सब कुछ हुआ काजल राघवानी जी के साथ, इतना अपमान होने के बाद कुछ एक साल शायद पहले खेसारी जी के साथ आप स्टेज शो करती हैं। क्या मेरा काम है, मेरा काम था, मैंने किया। और जिस इवेंट के लिए मुझे बुक किया था, उन्होंने पहले मुझे बुक किया था, खेसारी जी तो बाद में बुक हुए थे। और मैं अपनी फैमिली के लिए वर्क करती हूँ ना। वहां पे आप यहाँ तक कि उन्होंने तो ये भी कहा था मेरे सामने, चिल्ला चिल्ला के सबके सामने बोलते थे, जिन जिन लोग के साथ हम लोग वर्क करते थे जब उनके लाइफ से अक्षरा जी चली गई थी, कि क्योंकि जो भी उनके बीच में क्या हुआ क्या नहीं पता, मुझे नहीं पता आइडिया। वही रीजन होगा, जो मुझे वादे किए थे शायद अक्षरा जी को भी किए होंगे। और जब अक्षरा जी ने कहा होगा शादी वादी के लिए, घर बसाने के लिए, ऑब्वियसली कोई भी लड़की कोई भी- कहेगी जब तुम अगर डियर काजल राघवानी,
जहां तक रही बात अक्षरा और खेसारी की प्रेम कहानी की, तो वहां पे भी अक्षरा ही गलत थी। अक्षरा को खेसारी को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, और छोड़ के गई तो गई, बात खत्म। मैंने बोला ना कि कोई भी शादीशुदा लड़का या इंसान अपनी पत्नी को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के दूसरा शादी नहीं करेगा। और उस स्थिति में या उस हालात में तो बिल्कुल नहीं करेगा कि उसकी पत्नी अच्छी हो और उसके बच्चे भी अच्छे हो। ठीक है ना, समझ रही हो ना इस बात को? तो यहाँ पे भी मैं खेसारी का ही साथ दूंगा। गलत को सही और सही को गलत साबित करने की कोशिश ना करो तो ही अच्छा है। अगर घर बसाने की बात करके अगर उसके साथ रिलेशन जोड़ रहे हो, तो उसके लिए फिर लड़की तो बोलेगी ही ना। अब जब बोलने लगी तो तुमको उससे चिढ़ चढ़ने लगी और तुम लोग उसको छोड़ने लगे। फिर तुम उसके बारे में 100 बुराइयां सोचोगे, 100 कहानियां निकालोगे, 100 चीजें बोलोगे। हाँ, ये बात है कि खेसारी या खेसारी के टीम के द्वारा या जो खेसारी के फैन है उनके द्वारा लड़कियों को या काजल रघवानी को या अक्षरा सिंह को या जो भी उनकी या यामिनी सिंह हो या कोई भी हो, उनको बदनाम किया जाता है, उनके साथ गलत ट्रीटमेंट, गलत व्यवहार किया जाता है, धमकाया जाता है, उल्टा पुल्टा बोला जाता है, गलत गलत चीजें करवाई जाती है। ये गलत है, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों का समर्थन, मतलब काजल राघवानी, अक्षरा सिंह या लड़कियों का समर्थन करता हूँ, ये सही भी है। छोड़ने के लिए वो ऐसी है, उसका वो है, उसका वैसा है, उसका ऐसा है। तो तुम कौन से दूध के धुले हो भाई? तुम तो झूठे वादे करके फिर आए ना लाइफ में। सही बात है, वादा कभी झूठा नहीं करना चाहिए, ये बात सही है, मैं वही कह रहा हूँ। तुमने कौन से वादे किए? शादी करूंगा। तो तुम तो ऑलरेडी फिर शादीशुदा थे। तुमको तो वादा करना ही नहीं चाहिए। एज एन एक्ट्रेस, एज एकदम एन को स्टार काम करते। एकदम सही बोल रहा हूँ मैं। तुम लोग जोड़ने के लिए, काम करने के लिए लड़कियों को गलत चीजों में इन्वॉल्व करते हो, घुमा घुमा के बाबू, सोना, प्यारा, बेबी, फलाना ठिकाना, यही तो गेम है, यही जानू तो माया वानू, जाल जो भी चीजें करते करते मतलब इतनी केयर करना, है। ये इतनी करना स्ट्रैटेजी कि कोई माइंड माँ गेम बाप है, ना केयर करेगा, इतनी केयर करने लगे। यही स्ट्रैटेजी है, यही माइंड गेम है, यही माया जाल है, यही खेला है। इस खेला को समझना पड़ेगा। जब आप जरूरत से ज्यादा भोले बनोगे तो आपको, आपका शोषण करने के लिए दुनिया में बहुतेरे लोग पड़े हुए हैं। इसलिए होशियार रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अगर कोई आपका शोषण करना चाहे तो तुरंत उसका जवाब दीजिए या उसको उसी का शोषण कर लीजिए। ऐसा एकदम रहो, है ना? चलिए आगे और बढ़ते हैं। अचानक से जैसे लड़की बोले कि चलो शादी कर लेते हैं, तो खराब हो गई। फिर धीरे धीरे काम से साइड हटाना। हाँ, वो उसके रहता बाद है ना, फिर दूसरी लड़की को। उनको लग जाता है कि अब बदनाम हो जाएगा या बवाल ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए धीरे से साइड करते हैं। ये सही बात है। फिर क्या बोलते हैं, जब साइड हटाना हो तब इन लोग के डायलॉग्स होते हैं कि बाबू, सब बोल रहे हैं ना कि पैर बहुत ज्यादा दिखने लगी है, तो चेंज ओवर लाना जरूरी है, चेंज ओवर लाना जरूरी है। जैसे दूसरे के साथ काम करने जाते हैं, उसके साथ भी रिलेशन में है। यही चलते रहता है और अभी तक यही हो रहा है। ये तो आपने बताया खेसारी जी का बात, जो कि वो सच में आपने जो वर्ड यूज किया कि दर्शकों को आप वो ऐसा समझते हैं और ऐसा एक अपनी एक अलग छवि बना के रखे हुए हैं। मेरे सामने की बात है, अगर समझ लो, अगर मैं झूठ बोलूं तो भगवान है और किसी पे कुछ नहीं, मेरा कोई और कुछ नहीं कर सकता। भगवान है, अगर मैं झूठ बोलूं तो जो भी हो मेरे साथ, मैं उस पे सौंपती हूँ। मेरे सामने की बात है, बीच बीच में जो चीजें होती थी ना, किसी को पैसे की जरूरत है, किसी के माँ बाप नहीं है। डाविन, हो गया क्या? Relax, guys. Evolution takes time. मैं साइंस नोबेल प्राइज छोड़ो, लेकिन नौवीं फेल। न्यूटन, एप्पल खाना बंद करो। प्रेजेंटेशन 15 मिनट में है। ग्रेविटी में या कोई बच्चे का कुछ था, उसको मिलने गए थे बीच में, जब मैं पटना में थी, साथ में ही थे, शायद इवेंट के लिए गए थे, पता नहीं क्या है।
मेरे सामने कॉल करते हैं, अच्छा बेटा एक काम करो, वो न्यूज वाले को बुला दो, उसको न्यूज वाले को बुला दो, उसको बुला दो, हम लोग वहां जाएंगे, 10-50 हजार दे देंगे, एक न्यूज में अपना कंट्रोवर्सी, अपना जो उनको है भाई इस चीज का हाँ, ये बात भी होता है, ये बात भी आप सही बोल रही हो, इस बात पे भी मैं समर्थन करता हूँ। सबके सामने जाना है और देना है और हाईलाइट होना है। लेकिन उसके बाद वो कब गए हैं, श्याम देहाती जो राइटर थे उनके, श्याम देहाती के मामले में भी मुझे लगता है कि खेसारी लाल गलत है। खेसारी को अपने दोस्त श्याम देहाती के बच्चों के लिए, परिवार के लिए थोड़ा बहुत करना चाहिए, और उतना कर देने से खेसारी कोई बर्बाद नहीं हो जाएंगे, खत्म नहीं हो जाएंगे। देखो यार, इंसान पैसे अपने लिए कमाता है, ये भी बात मानता हूँ मैं। खेसारी कोई कर्जा नहीं खाए हैं श्याम देहाती का, लेकिन अगर आपने प्रॉमिस कर दिया तो थोड़ा बहुत करना चाहिए, ठीक है। नहीं भी करोगे तो आप गलत नहीं हो, लेकिन दोस्त थे, बहुत पुराने, बहुत अच्छे दोस्त थे, तो थोड़ा बहुत आपको करना चाहिए, और इतना कर देने से आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि आप जितना करोगे उससे ज्यादा आपके पास पैसे डेली आते हैं, कमाते हो आप, ठीक है। वो उनकी डेथ हो गई और काफी हिट हिट गाने दिए उन्होंने, बिल्कुल, उनके करियर के कई बड़े बहुत। हिट गाने हैं। मे भी करियर उनके गानों से भी अच्छा चला उनका। जी। मुझे जुकाम हो गया, पानी आ रहा है। तो उनकी बीवी फोन कर करके थक गई, पर उन्होंने उनका बीवी का फोन नहीं उठाना, ना सपोर्ट किया यहाँ पे काजल रघवानी सही बोल रही है, मैं यहाँ पे भी समर्थन करता हूँ कि ये सत्य है या हो सकता है। उनको। लाइव आके रो दिए थे। बुरा एक तो चलिए अब इस रिएक्शन वीडियो को खत्म करते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन वीडियो बहुत बड़ा है, और फिर ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी उतना देख नहीं पाओगे, टाइम नहीं दे पाओगे, और थोड़ा सा बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो जो काम की चीजें थी, जो काम का बात था, जो मेन मेन टॉपिक था, जो मेन मेन पॉइंट्स था, उस पॉइंट्स को उठा के मैंने रिएक्शन कर दिया है। एक चीज और करनी थी कि इन्होंने पवन सिंह को लेके बोला था कि पवन सिंह ने किस सीन करने को बोला, तो मैंने मना कर दी, और तब से मुझे पवन सिंह गुस्सा के चले गए, मुझे काम नहीं करवाया गया। तो एक बात बताओ, उससे पहले आया था भोजपुरिया राजा, उसमें आप ढोढ़ी में, नाभि में जो उंगली करवाई थी, वो क्या उचित था? विरोध करना था तो आपको उसी टाइम पे करना था। अगर आपको विरोध करना था तो उसी टाइम पे करना था। अब ये मत कहना कि उस टाइम बुद्धि नहीं था यार, उम्र कुछ भी हो, नाभि में उंगली करवाना गलत है, ये सब लड़कियों को पता होता है, और ये सामाजिक स्तर पे, सामाजिक अ, फिल्मों के लिए या साइट्स के लिए आप ये काम कर, घोड़ी में उंगली करवाते हुए काम कर रही हो नाभि में। सॉरी, मुझे तो कहने में भी वो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो ये भी तो, यहाँ पे भी तो आप गलत थी, आपको विरोध करना चाहिए था। घंटा में फर्क नहीं पड़ता, सिनेमा मिले ना मिले, काम मिले या ना मिले। देखिए, जो इंसान अपनी अच्छाई को, फायदे और नुकसान को देखते हुए अपनी अच्छाई की, वो अपनी क्वालिटी को, क्वालिटी के साथ और अपने अच्छाई के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले, फिर वो, उसकी अच्छाई और क्वालिटी किस काम की? समय कितना भी खराब हो जाए जीवन में, आपकी अच्छाई और आपकी क्वालिटी बरकरार रहनी चाहिए, वो हमेशा दिखना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ। वैसे तो पवन सिंह थोड़ा सा ये है, सब जानते हैं, ठरकी टाइप, तो जो है वो है। ये मेरा निष्पक्ष एक विश्लेषण, एक वीडियो है। उम्मीद करता हूँ कि, लेकिन अगर कोई ठरकी है, आप मौका दे रही है, तभी तो कोई ठरकपन दिखा रहा है। और कौन नहीं करता है, सब चक्कर में लगे रहते हैं लड़कियों का। ये रहता है यार, लड़की, ये लड़कों का इंटेंशन होता है, सबको मन करता है कि वो सुंदर लड़कियों के साथ रिलेशन में रहे, अफेयर्स में रहे, उनके साथ टाइम बिताए, उनके साथ मस्ती करे, मजा करे, सबका रहता है। आप ये 1-2% होंगे जिनका लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता होगा, या वो पता नहीं, समझ रही हो ना? तो वैसे बहुत कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का मेरा वीडियो या मेरा ये रिएक्शन वीडियो अच्छा लगेगा। आप लोग सपोर्ट करिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा। और बुरा लगे, मुझे लगा, मैंने देखो बहुत निष्पक्षता से बात बोली है, तो खेसारी फैन को भी बुरा लगेगा, माफी भाई लोग। पवन सिंह के फैन लोगों को भी बुरा लगेगा, माफी भाई लोग। देखो, मैं पवन सिंह, खेसारी, काजल रघवानी को देख के मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने एक निष्पक्ष वीडियो, मुद्दा के हिसाब से, समस्या के हिसाब से, चीजों के हिसाब से, भावनाओं के हिसाब से बनाने की कोशिश करी है। सो रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, है ना? और बस ऐसे ही अपना समर्थन बनाए रखें, अपना सपोर्ट बनाए रखें,
है ना। चलिए, हर हर महादेव।